जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं 9th क्लास की, जो कि अभी आपका रिवीजन टेस्ट में चल रहा है। तो रिवीजन टेस्ट में आपका आज पूछा गया है विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो सबसे प्यारे प्यारे दोस्तों, और देखना कि सब ऑब्जेक्ट बहुत ही सरल है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको मैथ्स में, तो मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने जैसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, सारे प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर रखी थी। तो आप देखिएगा, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प हम देखिए, कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे देखना, दूसरे सही विकल्प हम बात कर रहे हैं अपन। तो दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर देखिएगा, आपका 4 ऑब्जेक्ट दिया गया है। उस पर बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, बादल का बनना, इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा दोस्तों? तो दूध से दही का बनना, ये अपना रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखना, भूलना मत, बहुत IMP है। सही है, बिल्कुल 100% 100%। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसमें दिया गया है, पहला ऑब्जेक्ट दिया गया ऊर्जा, दूसरा दिया गया कार्य, तीसरा दिया गया शक्ति, और चौथा दिया गया क्या? ऊष्मा। तो अपने को उत्तर में लगाना है ऊर्जा, जो क्या है? कार्य करने की क्षमता कहलाती है। त्वरण का SI मात्रक, तो त्वरण का SI मात्रक क्या है? उस 4 ऑब्जेक्ट दिया गया है, MS1, MS-1, MS-2, MS और M। तो अपने को क्या करना है? ऑब्जेक्ट में लगाना है MS-2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पॉइंट, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? कौन सा? तो अपने को कोई रोग ही नहीं हो रहा है, मच्छर है, मच्छर संचारित नहीं हो रहा है। तो किस रोग से नहीं होता है? तो निमोनिया एक ऐसा रोग है जिसके मच्छर काटने से कोई रोग नहीं होता है। उसमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? तो डेंगू, तो ये मच्छर द्वारा होता है। मलेरिया, तो ये भी मच्छर द्वारा होता है। मस्तिष्क ज्वर, मच्छर काट खाए तो भी होता है। तो क्या होता है? निमोनिया, मच्छर काटने से निमोनिया रोग नहीं होता है। भूलना मत, सही है, एकदम सही। ऐसा कैसा लिखोगे तो नंबर कोई नहीं काटेगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 अपने को दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखना आप, सोडियम का संकेत, तो सोडियम का संकेत क्या है अपने पास? Na का सोडियम, यानी कि इसका संकेत है। अगला देखिएगा, प्रश्न में दिया है, में द्वारा कोशिका होती है। तो किसके द्वारा कोशिका होती है? तो रंध्र स्ट्रोमेटा के द्वारा कोशिका होती हैं। अगले में देखिएगा, प्रश्न तीसरा रिक्त स्थान देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर अपने को क्या कहलाती है? वेग परिवर्तन की दर अपने को त्वरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, बल का SI मात्रक। तो बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक होता है न्यूट्रॉन। दूसरा मत लगा देना, न्यूट्रॉन, भूलना मत, भूल गए नहीं तो गए नंबर अपना। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस अपना जल का क्वथनांक होता है। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा अपने को कहा गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में सबसे पहले न्यूटन, मैंने जिसका उत्तर उसी के सामने लिखा है, भूलना मत, गलत मत कर लेना कि इधर उधर क्रॉसिंग में नहीं। बच्चे नहीं है अपन 9th क्लास में आ चुके हैं। तो न्यूटन का है गति का नियम। गति के नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का गति का नियम होता है। और दूसरा देखिएगा, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये दूसरा है। तीसरे का बात करते हैं। तो तीसरा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? हरित लवक, यानी कि पेड़ पौधों की बात की जा रही है। तो हरित लवक काय में पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो ये इसका आंसर है। लोहे पर जंग लगना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो उसमें कौन से रासायनिक? तो रासायनिक परिवर्तन होने के कारण लोहे पर जंग लगना कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये सबको पता है, भूलना मत। ये गलत भी करेंगे बहुत से बच्चे, उसमें लिखना है अपने को रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों आगे देखिएगा, एक शब्द का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ? एक शब्द में उत्तर लिखिएगा। तो एक शब्द में उत्तर, सबसे पहले प्रश्न मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न आप देखिएगा। पहला दिया गया, द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है।
दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है? तो जाइलम के द्वारा खनिज खनिज संवहन होता है। तीसरा दिया गया है, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अगली बात करते हैं, अपने को प्रश्न में दिया है संवेग क्या है? तो संवेग का सूत्र लगा देना, सूत्र लिख देना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। क्या? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। प्रश्न नंबर 5वें की बात करते हैं, तो प्रश्न दिया है पोर्ट्रिन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो पोर्ट्रिन का संश्लेषण, तो कोशिका में पोर्ट्रिन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। बहुत से गलत लगाएंगे, देखना, राइबोसोम भूलना मत, माइटोकॉन्ड्रिया भी लगा सकते हैं इसमें, गाल्जी का लगा सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं लगाना है, राइबोसोम लगाना है। वापिस देख लो एक वाक्य में उत्तर, पहला है ठोस अवस्था, दूसरी बात की जाए जाइलम, तीसरी बात की जाए सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। चौथे में देखना संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। पांचवें में देखना कोशिका में पोर्ट्रिन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है किसी सही विकल्प या ऑब्जेक्ट में तो मेरे को कॉल कर देना, मेरे नंबर लिख लेना 8435742405। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पेपर में। जय हिंद दोस्तों।